जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में जो आपका भाई बताने वाला है वो बताने वाला है प्रश्नावली 12.2। ये क्लास 10th वालों के लिए है और 12.2 का जितने भी सवाल दिए गए वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बताऊंगा। मैं कितना है मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें टोटल जो प्रश्न है वो 14 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 14 प्रश्न। और 14 प्रश्न का हल जो है ना इसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। और सारा का सारा जो क्वेश्चन है ना यार आसानी से आपको समझ में आएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाया। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिखने को मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर 12.1 का अगर आपने वो क्वेश्चन सब नहीं सॉल्व किया है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस वीडियो का लिंक। ठीक है, उस वीडियो में भी मैंने पूरा क्वेश्चन एक ही वीडियो में समाप्त किया था। ठीक है, तो अब इसकी बारी है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि लिखा गया कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण है 60 डिग्री। अब सबसे पहले एक वृत्त बना लो। वृत्त बना लिया, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ बीच में केंद्र होगा जब वृत्त बनाएंगे। तो मानो इसकी त्रिज्या कितने है? 6 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड किसे कहते हैं? जो त्रिज्याओं से कट करके बना हो, जैसे कि एक ये त्रिज्या एक ये त्रिज्या। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया त्रिज्य खंड। ठीक है, क्या हो गया? ये त्रिज्य खंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो कोण का रहा 60 डिग्री, तो यहाँ पे हुआ थीटा। और ये कोण कितना दे रखा है? थीटा का मान 60 डिग्री। तो मैंने लिखा 60 डिग्री। और ये 60 डिग्री होता है थीटा के बराबर, यानी थीटा बराबर जो कोण दिया है वो 60 डिग्री है। तब हमें ज्ञात करना है इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख देंगे त्रिज्या, यहाँ से लिखिए हल। ठीक है, हल बराबर। तो यहां से हम लिखेंगे क्या? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ओके, तो मैंने लिखा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है? थीटा बटे 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होता है। तो अब यहीं से सॉल्व करेंगे। थीटा की वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे 60 डिग्री बटे में 360 डिग्री। अगुने पाई का मान रख दीजिए 22/7। अगुने में आर स्क्वायर था, आर यानी त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुने 6 कर सकते हैं, मैंने कर दिया। ई 0 से 0 कट गया, 6 36 कट गया, एक मरतबे है ना। अब काटिए, 6 से 6 कट जाएगा, कट गया। तो हमारे पास बचा 22 गुने 6 और बट्टे में 7। 22 गुने में 6 और बट्टे में 7 बराबर कितना होगा भाई? 22 छक्का 6 दूनी 12 के 2 हासिल 6 दूनी 12 के 13, 132 और बट्टे में 7। यूनिट हमारा देखिए सेंटीमीटर में है, तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप कहोगे भैया सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा? मैंने इसलिए लिखा कि त्रिज्यखंड का हम क्षेत्रफल ज्ञात किए। क्षेत्रफल का यूनिट क्या है? स्क्वायर में होता है ना। तो इसीलिए मैं सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो यार ले लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ले लो यार। ठीक है, तो आइए अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। ओके, हाँ तो यार अब देख लो, ये हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 2 और क्वेश्चन मैं जरा पढ़ के सुना देता हूँ। लिखा गया कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितना है? 22 सेंटीमीटर है। अब ये भाई चतुर्थांश होता क्या है? अरे समझ लेंगे ना, कौन दिक्कत है। जैसे कि हम सर्कल बनाए बबुआ जी। ठीक है, क्या बनाया मैंने? सर्कल। ये वृत्त है। चतुर्थांश मतलब 4 हिस्सा पहले बांट दो इसका। तो 4 हिस्स में से जो एक हिस्स निकल के आएगा वही चतुर्थांश होगा। ठीक है, तो यहां से मैं इस वृत्त को 4 हिस्स में बांट दिया। अब इसमें से कोई एक हिस्स ले लो, ये हमारे पास एक वृत्त का चतुर्थांश हो जाएगा। अब गौर से देखोगे तो ये हमारे पास क्या नजर आएगा? एक त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड कहिए या चतुर्थांश कहिए, दोनों एक ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्यखंड चतुर्थांश के बराबर हो जाएगा। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से आप ज्ञात कीजिए या फिर चतुर्थांश के क्षेत्रफल से आप ज्ञात कीजिए, दोनों एक ही बात है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी सूत्र से निकालने से पहले हमको तो त्रिज्या पता होना चाहिए। त्रिज्या नहीं पता है, हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो त्रिज्या निकालने के लिए कुछ ना कुछ सुराग दिया गया। देखिए परिधि दे रखा है कि 22 सेंटीमीटर, यानी सर्कल की जो परिधि है 22 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वृत्त की परिधि, वृत्त यहाँ से लिख दीजिए हल। ठीक है, हल। ओके, वृत्त की परिधि क्या है भाई? परिधि। अब परिधि बराबर दिया गया 22 सेंटीमीटर।
तो वृत्त की परिधि होता है वैसे 2πr बराबर में 22। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे, क्या करेंगे, काटेंगे। 2 से काट दीजिए, 11 दूनी 22, कट गया। पाई का मान रखिए 22/7 और गुने में r बराबर में हो गया 11। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो 11 से 22 गुने r से 1 में गुना करेंगे तो 22 गुने r ही होगा। अब बराबर में 11 से 7 में गुना करेंगे तो 11 गुने 7 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए r बराबर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 11 है इधर ना, उधर ही डालने देते कोई दिक्कत नहीं, इसलिए r बराबर भाई 11 गुने में 7 अब बट्टे में ही 22 गुना में, तब पक्षांतर करेंगे तो बट्टा में ना हो जाएगा, हो जाएगा। और 11 दूनी 22 काटना दीजिए तो हमारे पास ऊपर बचेगा 7 और नीचे बचेगा 2। तब भैया आर की जो वैल्यू आई 7/2, 7/2 यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। चलो भाई त्रिज्या आ गई 7/2, इसमें ये सब तो ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, कोनो त्रिज्या लिखना दीजिए 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये त्रिज्या है 7/2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमें प्राप्त हो गया कि भाई 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो हम ज्ञात कर लेंगे जब त्रिज्या आ गया। देखिए हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम त्रिज्या तो प्राप्त कर लिया, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ओके, तो आप देख सकते हैं कि r बराबर मैंने 7/2 सेंटीमीटर निकाल लिया वृत्त की परिधि से। ठीक है, अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब मैं आपको बता दूं, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अगर आप त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के से निकालना चाहते हैं तो यहाँ कोण भी पता होना चाहिए। तो कोण काहे नहीं पता चलेगा, जैसे पूरा होता है ये घूम जाएगा तो ये होगा 360 डिग्री का कोण बना देगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है एगो कोई अगर त्रिज्यखंड लेते हैं, ये वाला चौथा हिस्सा, तो ई कितना होगा, तो ये होगा 90 डिग्री, ये 90, ये 90, ये 90, सबको जोड़ेंगे 360 डिग्री, तो एक हिस्सा हो गया 90 डिग्री। तो थीटा पता हो गया, आरो पता है, तो वृत्त त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से भी निकाल सकते हैं या इसका चतुर्थांश के क्षेत्रफल से। तो जब चतुर्थांश का क्षेत्रफल कहे तो क्या होगा, तो सिंपल से चतुर्थांश का मतलब 1/4, चतुर्थांश का मतलब 1/4, तो 1/4 आप वृत्त का क्षेत्रफल लगा दीजिए, क्या होता है πr स्क्वायर, तो 1/4 और πr स्क्वायर मैंने लगा दिया। अब यहीं से बना लेंगे, देखिए 1/4 लिखेंगे। ठीक है, अब पाई की वैल्यू कितना होता है 22/7, जब तक कहाँ ना जाए 22/7 लीजिए और गुने में r स्क्वायर, तो r यानी 7/2 है, तो 7/2 और गुने में 7/2। ठीक है, तो अब हम इसको काटते हैं, 7 से 7 कट गया, 11 दूनी 22 कट गया, अब कटने वाला है क्या, अब यहाँ देखिए 11 सत्ते 77 और 4 दूनी 8, तो 77/8 सेंटीमीटर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो क्योंकि क्षेत्रफल निकाले इसलिए 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने लिख दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 2 सॉल्व हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लो भाई, ले लो। अब चलिए हम प्रश्न क्रमांक 3 की ओर हम चलते हैं। हाँ तो भाई देख लो, ये प्रश्न क्रमांक 3 है और 3 को मैं सॉल्व करूंगा बड़े ही शानदार तरीके से। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान। कहता है कि एक घड़ी की मिनट की सुई, वही नहीं मिनट वाला सुई जो खिसकता रहता है ना, टिक टिक टिक, तो वो सेकंड वाला करता रहता है ना, तो एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है ना, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि घड़ी कैसा होगा, अरे गोले ना होगा, मतलब एक वृत्त के रूप का होगा। ये समझो कि एक सर्कल की तरह होगा घड़ी। ठीक है, अब बीच में सेंटर रहता है, यहीं पे कांटा लगा रहता है, एगो मिनट का है कि नहीं, एगो लगा रहता है सेकंड का, एगो और कथी रहता है याद नहीं है, मैं देख लेता हूँ, 3 गो लगा रहता है ना, एक टाइम का है ना। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये हमारे पास केंद्र है, इसमें कह रहा है कि मिनट की सुई, तो मिनट की सुई मतलब क्या, वही त्रिज्या हुआ 14 सेंटीमीटर। मिनट, घड़ी के मिनट वाली सुई की लंबाई कितना, 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में ना रहता है, 5 मिनट यहाँ, फिर 10, फिर 15, ऐसे रहता है कि नहीं, वैसी तो रहता है ना, 5 मिनट के अंतराल पर रहता है, तब ना 12×5 = 60 पुरता है। तो ये जो है सुई टिक 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 करते, मान लो कि 5 मिनट में यहाँ तक चला है, ये घूमते यहाँ तक चलाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक अगर आ गया 5 मिनट में, ठीक है, तो इस तरीके से देखोगे तो इस घड़ी में ये क्या बना है, तो त्रिज्यखंड बनाया।
क्या बनाया, तिरछे खंड। तो ये तिरछे खंड हो गया 14 सेंटीमीटर तिरछा वाला। तो भाई जब ये टिक टिक करते आ गया तो भाई ये कोण कितना बना, इतना, ये कितना कोण पर घुमा, वो कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये 5 मिनट या अगर ये पूरा 60 मिनट ये टिक टिक करते यहाँ तक घूम जाता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है, क्योंकि ये पूरा जो सर्कल होता है ना 360 डिग्री, ठीक है। अगर मान लेते यहाँ से चलना स्टार्ट किया पूरा, फिर घूम करके यहीं तक आया तो वो 360 डिग्री का कोण बना देगा, ठीक है। यानी 1 घंटा में बोले तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ई बेचारा यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट आया, तो 5 मिनट में कितना कोण बनाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि 60 मिनट में 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट में बनाया गया सुई द्वारा कोण। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 60 मिनट में बनाया गया सिर्फ डायरेक्ट कोण। तो कितना, 360 डिग्री कोण कोई भी बनाएगा, ठीक है। तो यही अगर 1 मिनट की बात किया जाए, 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा, तो 360 डिग्री, अब बट्टे में कितना होगा 60, ठीक है। तो 5 मिनट में कितना कोण बनाएगा, तो भाई 5 मिनट में इसमें गुना कर देंगे, है कि नहीं, 360 और बट्टे में 6 और गुने में 5। अब काटिए, 6 36, ये 0 है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया, कट गया। अब हमारे पास कितना हो गया, मैंने कुछ गलती किया, ये 0 है ना भाई, 60 है ना, तो ये 0 से 0 कटिए गया, तो ये सिर्फ बचा कितना, 1 बच गया ना, 0 से 0, तो 6 36, ये 6 न होगा ना, तरीके हम भी काटते हैं, भंगिया गए का, तो कट गया। अब 6 पंचे कितना हुआ 30, कितना हो गया 30 डिग्री। तो भैया 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री। अब लो थीटा प्राप्त हो गया, त्रिज्या प्राप्त हो गया। तो अब ज्ञात करना कोनो भारी बात है, अरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाइए ना, आसानी से निकल जाएगा। कैसे लगाएंगे, इसको हम मिटा देते हैं क्या, चलिए नहीं मिटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिखिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ना, थीटा बटे 360 डिग्री अब पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे कि थीटा हमारे पास कितना है भाई, तो देख लो थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, तो हम 30 डिग्री लिखेंगे और बट्टे में 360 डिग्री, अब गुने 22 बट्टे में 7 और गुने में आर स्क्वायर। तो आर कितना है 14 और गुने में 14 कर दीजिए, आर स्क्वायर 14 गुने 14, ये 0 से 0 कट गया, है कि नहीं। अब ये 7 दूना 14 कट गया ना। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से कि 12 तिहाई 36, लो भाई 12 तिहाई 36 कट गया, एक ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि जैसे कि ये 22 है ना, तो काटते हैं, 6 दूनी 12, ठीक है, और 7 दूनी 14 कट गया। अब ना कुछ बचा है, हाँ बचा है ना, 11 दूनी 22 और 3 दूनी 6। अच्छा अब यहाँ से फ्रेश से थोड़ा ऊपर 11 और गुने में ई यहाँ 2 बचा, ई गुने में 7 बचा और नीचे सिर्फ 3 बचा है। काटने में कहीं गलती हो गया तो सवाल गलती हो जाएगा, मतलब आंसर नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा देख करके। तो 11 दूनी 22 और 22 में 7 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, है ना, और फिर 7 दूनी 14 और 1 15, 154 बट्टा में 3 और यूनिट है सेंटीमीटर में, तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर, लेकिन ज्ञात किए हैं क्षेत्रफल तो इसको हम कर देंगे स्क्वायर, 154 बट्टा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। भैया यही आंसर आ गया, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए इसी प्रकार हम अगला प्रश्न लेते हैं। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में दिया गया कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, ठीक है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला संगत लघु वृत्त खंड, क्या वृत्त खंड, और दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, इन दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और यहाँ कंडीशन है कि पाई का जो वैल्यू है ना वो 3.14 यूज करना है, ठीक है। तो आप कैसे यूज करेंगे, बहुत आसान है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है,
तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हम एक सर्कल बना लेते हैं। चलिए, ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है। और यहाँ पे हम एक जीवा खींच लेते हैं। तो ये हमारे वृत्त की जीवा हो गई, ठीक है। तो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर तिरछा, तो ये पहले हम केंद्र बना लेंगे। और ये केंद्र यहाँ से ये मिला और ये मिल गया। और इसकी तिरछा कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो लो भाई 10 सेंटीमीटर तिरछा, और ये भी 10 सेंटीमीटर तिरछा। ओके, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा, तो यही ना जीवा है, एक जीवा मैंने बना लिया, जीवा केंद्र पर, तो ये केंद्र है। और एक समकोण आंतरित करती है, समकोण मतलब कि 90 डिग्री आंतरित करती है। तो 90 डिग्री आंतरित करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब हमें ज्ञात करना पहला संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, बच्चे की आवाज़ आ रही होगी थोड़ी बहुत, बच्चे रो रहे हैं क्योंकि उसको नहाया जा रहा है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, लिखेंगे क्या कि पहला संगत लघु, है ना, संगत लघु वृत्त खंड, है ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो भाई संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था क्या होता है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। थीटा, है ना, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर -1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। पे हम पुट करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत आसान है। जैसे देखो थीटा है, तो थीटा की जगह पे 90 डिग्री है, तो हम 90 डिग्री लिखेंगे और बट्टे में क्या हो लिखेंगे 360 डिग्री। और पाई की वैल्यू हमें कितना लेना है, तो 3.14, तो हम लिखेंगे 3.14 मैंने लिया, और गुने में आर स्क्वायर, तो आर हमारे पास 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, मैंने 100 लिखा। माइनस, तो माइनस 1/2 है, तो 1/2। अब साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन लिखेंगे और थीटा की जगह पे 90 डिग्री, तो मैंने 90 डिग्री लिखा, और गुने में आर स्क्वायर, आर यहाँ 100 है, तो 100 का स्क्वायर 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 हम डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ तो हम लिख दिए। अब काटो, 0 से 0 कट गया, है ना, 9 चौक 36 कट गया, एक मरतबे, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ से देखो 3.14 में 100 से गुना करेंगे तो सिर्फ 314 होगा, कितना होगा 314, और बट्टे में ये 4 है तो 4 लिख दो, मैंने लिखा 4, ओके। अब माइनस के 1/2 है। अच्छा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो, जैसे कि 1/2 है, ठीक है, तो मैंने लिखा 1/2, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो मैंने लिखा 1, और गुने में ये 100 है, तो गुने में 100 लिख दो। अब 2 से काटो तो 50 दूना 100 कट जाएगा, है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से देख लीजिए, 4 से इसमें डायरेक्ट हम भाग देते हैं, और 50 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे इसमें से, तो इसको हम भाग देते हैं। देख लो आप लोग, 4 सते 28, है ना, तो सॉरी 7 चौक, हाँ 7 चौक 28, ठीक है। और 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएगा, 8 चौक 32, ये भी, तो 4 सते 28, और ये बचेगा हमारे पास 3, तो यहाँ जाएगा 34 हो जाएगा, और 8 चौक 32, तो 2 बचेगा, और दशमलव लगाएंगे तो 0, और 4 पंचे 20, 78.5। अब माइनस के 50 से 1 और 1 में गुना करेंगे तो 50 होगा, ठीक है। अब घटा दो, 78 में से 78.5 में से 50 घटेगा, तो घटाने का सिंपल सा तरीका 78.5 है। 50 है, देखो दशमलव के सामने दशमलव रखो, ठीक है, और इस साइड क्या है 50 से ये लिख दो, अपना मन से दशमलव बैठा के यहाँ पे 0 रख सकते, घटा दो, 5 होगा, और ये कितना होगा 8 में से 0 घटाएंगे 8 ही होगा, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा, 28.5 होगा, कितना होगा 28.5। और यूनिट हमारे पास है सेंटीमीटर में, तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर और स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि मैंने हम क्षेत्रफल ज्ञात किया। तो आई होप कि यह समझ गए हैं कि 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया, है ना, बहुत आसान है। कैसे बनाए, मतलब यही फॉर्मूला आपको याद। हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर जो संगत लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल आपने ये लिखा, इसका एक और चेंज होता है, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधार गुने ऊंचाई, उस पर भी बना सकते हैं। एगो के आधार मान लेंगे, एगो की ऊंचाई मान लेंगे, उस पर भी आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं उस फॉर्मूला से। लेकिन मैंने ये फॉर्मूला बनाया था कि ये किसी पर भी अगर 60 डिग्री भी रहेगा ना तो त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट इसी फॉर्मूला से हम ज्ञात कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, आइए जो दूसरा कंडीशन में दिया है कि संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड। अब ये त्रिज्यीय खंड का, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ देखिए त्रिज्यीय खंड यहाँ पे एक, अगर इसको हम मिटा देते हैं तो त्रिज्यीय खंड ये हमारे पास हुआ है। ठीक है, और एक ये छोटा त्रिज्यीय खंड और ये हमारे पास दीर्घ यानी बड़ा त्रिज्यीय खंड। तो बड़ा त्रिज्यीय खंड के लिए यहाँ पे कोण नहीं है हमारे पास, तो कोण कैसे आएगा? देखिए ये अगर ये पूरा वृत्त जब घूम जाता है भाई तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो ई इतना दूर तो ई 90 डिग्री है, तो ई यहाँ से यहाँ तक कितना? तो 360 डिग्री में से 90 डिग्री घटा देंगे तो 0 9 तिहाई 27, तो 270 डिग्री कितना आ जाएगा? ई कोण 270 डिग्री। तो त्रिज्यीय खंड में यहाँ पे आप देख लीजिए 270 डिग्री थीटा के जगह पे रखना पड़ेगा जब ये दूसरा ज्ञात करेंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लो। ठीक है, हाँ तो यार आप देख लो, अब हम निकालेंगे संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? हम डायरेक्ट लिखते हैं थीटा बटे 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर। देखिए लघु का या संगत का एक ही होता है। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू कितना आएगा? देखिए इतना दूर तो 90 डिग्री, तो इतना पूरा कितना? तो 360 डिग्री में से 90 घटा दें क्योंकि ये पूरा घूम जाता है तो 360 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 270 डिग्री। तो थीटा के जगह पे रखेंगे 270 डिग्री और बटे में 360 डिग्री गुने पाई का जो वैल्यू लेना है 3.14, तो हम लिखेंगे 3.14 और गुने में आर स्क्वायर। तो आर हमारे पास 10 है, तो 10 का स्क्वायर यानी 100। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100, आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 डायरेक्ट करना। तो ई 0 से 0 कट गया। ठीक है, ई 3 नमा 27 और 4 नमा 36 कट गया। हाँ भाई कट गया। अब हम क्या करेंगे? अब देखिए हम और कथी करेंगे, बहुत सिंपल है। करना क्या है, गुना कर देते हैं या भाग दे दें, कुछ भी कर सकते हैं। तो चलो भाई 3, इसको ऐसे करते हैं, 3 है तो 3 लिखो और गुने में देखिए 3.14 से 100 में गुना करेंगे तो 314 ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए बट्टे में 100 लगाएंगे, 10 लाटा तो 1 और 2 को संख्या तो 2, ये कट गया तो हमारे पास 314 बचा, तो हम लिखेंगे 314 और बट्टे में यहाँ कितना है 4 है तो हम लिखेंगे 4। ठीक है, अब लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 3 से सब में गुना करो, क्या 4 से हम क्या करेंगे भाई, तो भाग दे देंगे। तो हम गुना कर लेते हैं। देखिए 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4 और 3 तिहाई 9, 942 और बट्टे में 4। अब 942 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 1 जाएगा 14, 4 तिहाई 12, 2 जाएगा 22, 4 पंचे 20, फिर 2 जाएगा 0.20, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 पंचे 20। लो भाई 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए हैं, प्रश्न क्रमांक 4। अब हम चलेंगे कहाँ, प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो भाई, लाइक करते चलना और दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगता है यार, ऐसे नहीं इसको अभी तो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या गलती होगा, मैं कुछ ज़्यादा वर्ड बोल दिया रहेगा तो उसको मैं कट करूँगा पीसी पे। ठीक है, तो भाई मेहनत ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो कर देना। तो चलो भाई अब अगला प्रश्न लेते हैं। ओके, तो प्रिय छात्रों आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, और 5 को पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है, तो ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है हमको, चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, हमें ये सब ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे रे, बहुत आसान है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सर्कल बना लेना है। तो चलो हम एक सर्कल बना लिए। ठीक है, अब यहाँ का है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो भाई ये सर्कल बनाएंगे तो केंद्र होगा तभी तो बनेगा, है ना। तो इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है भाई 21 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है, 21 सेंटीमीटर। ओके, तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। तो ये केंद्र है और यहाँ से मान लो कि अगर कोई हम प्रकार लेंगे, यहाँ से चाप जब लगाएंगे तो यहाँ से अगर गिराएंगे तो यहाँ तक आएगा, है ना, जहाँ तक आप घुमा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने घुमाया। ठीक है, तो कितना डिग्री का कोण आंतरित करती है, 60 डिग्री के कोण पर इतना समझो कि फैल जाएगा ये वाला यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो 60 डिग्री का अगर कोण आंतरित करती है, ठीक है, तो हमें क्या होगा कि
ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है, पहले चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो चाप कहाँ से काटे, जब ऐसे अगर हम काटेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक चाप आएगा, इसी चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमारे पास त्रिज्या पता है, थीटा पता है, तो चाप की लंबाई पहला ज्ञात करना है, क्या, चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बट्टे 360 डिग्री और 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, इसी से निकल जाएगा। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दिया तो 60 डिग्री रखो और बटे में 360 डिग्री, ओके। और यहाँ से हम गुना करेंगे 2 और गुने पाई की वैल्यू कितना दे रखा है, मैं बुक में जरा देख लेता हूँ पाई की वैल्यू देना है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं कहा जा रहा है, तो रखो 22/7, क्या रखेंगे 22/7 और गुने में आर है, आर की वैल्यू कितना 21 है, तो 21 रखो। काटना तो काटो, 7 या 21 कट गया है ना, ये 0 से 0 कट गया, 6 1 36 कट गया, एक ऊपर जाएगा। अब काटना है तो 6 दूनी ऐसे नहीं, सॉरी, इसको काटना होगा क्या, 3 दूनी 6 और 11 दूनी 22, ये 3 से ये 3 कट गया। अब 11 दूनी कितना हुआ 22, तो चाप की लंबाई जो आ गई हमारे पास 11 दूनी 22 सेंटीमीटर, क्या है 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई, ओके फ्रेंड्स। अब हमारे पास सेकंड, हम सेकंड लेंगे, ओके। तो सेकंड में क्या दिया गया है कि चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना। तो चाप द्वारा जब बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो चाप द्वारा बना दिया यहाँ तक, तो ये पूरा जो पार्ट देख रहे हैं ये सब हमारा त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखा कि मैंने चाप की लंबाई तो निकाली, अब हमें निकालना है चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे में 360 डिग्री और होता है पाई आर स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होता है। चलिए थीटा की वैल्यू कितना 60 डिग्री और बटे में 360 डिग्री और गुने में 22 बटे में 7 और गुने आर स्क्वायर, आर यानी 21 गुने 21, 2 बार लिखेंगे। अब काटिए, ये 60 छक्के है ना, कट गया, एक ऊपर जाएगा। अब यहाँ से काटिए 7 या 21, ये कट गया। अब 3 दूनी 6, ये कट गया। अब 2 से काटो तो 11 दूनी 22, ये कट गया। अब हमारे पास बचा 11 से 21 में गुना, क्या बचा हमारे पास 11 गुने में 21, गुना करेंगे तो कितना होगा 1 एकम 1 2 1 3 और 2 एकम 2, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो, क्योंकि मैंने क्षेत्रफल ज्ञात किया त्रिज्यखंड का। तो देखो दूसरा का भी आ गया। अब हमारे पास बचा कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमको निकालना क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं मालूम है, अरे बहुत आसान है। तो आइए हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जीवा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ, यानी मिटा देता हूँ, ओके भाई। तीसरा जो क्वेश्चन है उसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, संगत जीवा। तो जीवा ये है, ठीक है, यही ना जीवा। तो अगर हम देखेंगे, अगर हमें ये जीवा की यानी ये हमारे पास वृत्तखंड है, तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा, है ना। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लोचा छोड़ो, डायरेक्ट एक फॉर्मूला आता है, क्या होता है, थीटा बट्टे में 360 डिग्री, ठीक है, और पाई आर स्क्वायर, क्या आता है पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर, क्या आता है साइन थीटा आर स्क्वायर, ये आता है। अब इसी से हम बना लेंगे, करेंगे क्या, सिंपल सी बात है, थीटा है तो थीटा की वैल्यू कितना 60 डिग्री, हम लिखेंगे 60 डिग्री अब बट्टे में 360 डिग्री, ठीक है। ये जो आर देख रहे हैं ना, रहने दीजिए, और गुने में पाई की वैल्यू कितना 22 बट्टे में 7 और गुने में आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर है मतलब क्या हो 21 का स्क्वायर, है ना, तो 21 का स्क्वायर कर दो और माइनस तो माइनस 1/2 है, 1/2 लिखो, साइन थीटा मतलब थीटा के जगह पे कितना डिग्री जाएगा 60 डिग्री जाएगा, है कि नहीं। तो साइन 60 डिग्री जाएगा, यानी साइन 60 डिग्री हो जाएगा, थीटा की जगह 60 डिग्री रखेंगे तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू रख दो। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भाई, तो यहाँ गुना के रूप में रख दो, क्योंकि 1/2 तो 1/2 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वो होता है √3/2, √3/2 और गुने में आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर हो गया, राइट, मैंने 21 का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो 21 का स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर यहाँ पे चलो हम कॉमन ले लिए, तो हमारे पास बचा ये 60 बट्टे में
ऐसा करो, मैं इसको पहले क्या करता हूँ, काट ही देता हूँ, ठीक है। काट कूट करके हम लेते हैं कॉमन। ये 0 से 0 कट गया, 36 कट गया, 1 ऊपर जाएगा, ठीक है, कट गया। 11 दूनी 22 कट गया और 3 दूनी 6 कट गया, कट गया कि नहीं। अब हमारे पास क्या बचा, अब यहाँ से हम देख लेते हैं, कॉमन क्या लेंगे, ऐसे ही बना देते हैं। तो यहाँ से ऊपर बच गया 11 और गुने में 21 का स्क्वायर, तो 21 गुने 21 लिख सकते हैं, 21 गुने 21 और बट्टे में लिख देते हैं 7, ठीक है। अब माइनस का है, 1 से √3 में गुना करेंगे तो √3 है कि नहीं, और गुने में 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 गुने 21 मतलब 444 है ना, नहीं सॉरी, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होगा और 2 दूनी 441 और बट्टे में 2 दूनी 4, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया फ्रेंड्स। अब हमारे पास देखिए, ओ यहाँ पे जो 3 था मैंने छोड़ दिया ना, ये 7 है और 3 छोड़ दिया, मैंने 3 भी लिख लिया, ठीक है, 3 मैंने लिख दिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ से आगे हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, ये 441 21 गुने 21 है। ऐसा करो, हम क्या करते हैं, ये 441 21 गुने 21 जब गुना करेंगे तो ये भी 441, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि यहाँ पे 441 ही कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जब कॉमन लेंगे, क्योंकि 21 गुने 21 ये भी 441, यहाँ भी है, यहाँ भी 441, तो 441 कॉमन ले लिए, तो हमारे पास बचा क्या, इधर 11 और बट्टे में 7 या 21 बच गया, क्या बचा 7 या 21, और माइनस है तो माइनस 441 निकल गया तो √3 और बट्टे में 4 बच गया, है कि नहीं, ये हमारे पास बच गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से करने के लिए आपको देखिए, यहाँ से ये वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ओके। 441 है तो 441 रखिए, और 21 और 4 का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो 21 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो ये होगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, है ना, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी 84 हो जाएगा, ठीक है, 21 चौक 84। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बट्टा लगाएंगे। अब ये एलसीएम लिए ना, तो 4 से 84 में भाग देंगे तो कितना 21 आएगा, 21 से √3 में गुना करेंगे तो 21 √3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस तो माइनस, 21 चौक 84, 11 चौक 44 हो जाएगा, ये हमारे पास इतना आ जाएगा, ओके। अब अगर ये कटने वाला है तो हम काट करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसको हम काटेंगे। देखिए 4 21 से 4 21 यानी 21 चौक 84 कट गया, और 21 21 से 441 यानी 4 21 से 84, 21 21 से 441 कट गया। तो अब हमारे पास जो आया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि 21 है तो हम यहाँ पे इधर देख लो भाई, मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है, या फिर इधर ही चलने देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 21 है तो 21, इंटू है तो इंटू, ठीक है, ये इंटू तो इंटू, यहाँ तो 4 कट गया। अच्छा, ये जो 4 है मतलब इसके भी बट्टे में और इसके भी बट्टे में, दोनों के बट्टे में, इसका मतलब हम 44 बट्टे भी 4 कर सकते हैं, और माइनस के 21 √3 बट्टे में भी 4 कर सकते हैं, मैंने कर दिया, ठीक है। अब इसको काटो, 11 चौक 44 कट गया, और ये तो नहीं कटेगा तो छोड़ दो। अब नहीं कटा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सब में गुना कर दो, 21 से 11 में गुना करो, और उसके बाद फिर 21 से इस सब में गुना कर दो। 21 से 11 में गुना कर देंगे तो 1 2 1 3, और ये हो जाएगा 2 231, अब माइनस तो माइनस, क्योंकि कॉस्ट है तो सब में गुना करना पड़ेगा। फिर 21 से इसमें गुना करो, 21 से इसमें गुना करेंगे तो 21 से कितना होगा, 441, करनी 3 है तो करनी 3, और बटा में 4 है तो 4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी 231 माइनस 441 √3 है ना, यानी करनी 3 और बट्टे में 4, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इसका यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आई होप कि 5वां क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 6 की ओर चलते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रिय छात्रों, प्रश्न क्रमांक 6 आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है, ठीक है। तो संगत लघु और दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत आसान है, सबसे पहली बात है, हाँ, और कंडीशन देखो, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, √3 की वैल्यू 1.73 लेना है, ओके। तो एक सर्कल है, क्या एक सर्कल है, और इस सर्कल में इसकी जो केंद्र से ही सर्कल बनेगा, तो इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वृत्त की कोई जीवा, मान लो यहाँ से एक जीवा खींच दो वृत्त की, ठीक है। तो कोई जीवा
केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ से एक त्रिभुजा हमको खींचना पड़ेगा, और कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो आंतरिक मतलब आंतरिक जो अंदर का कोण बनाता है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना, दोनों है ना। तो निकालते हैं पहला प्रश्न से, मतलब टर्म्स पुनः ऐसे लिख सकते हैं कि शर्त 1 के अनुसार, शर्त 1, ओके। पहला शर्त में संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो हम लिखते हैं संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब बताइए संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वो होगा थीटा बटे, क्या होगा, थीटा बटे में 360 डिग्री और पाई r स्क्वायर, ठीक है, और माइनस, ठीक है, माइनस का 1/2 साइन थीटा और r स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ परिवर्तन करते हैं इस फॉर्मूला में, r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो हम r स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास थीटा बटा 360 डिग्री और ये बच जाएगा पाई और माइनस का 1/2 साइन थीटा, ये हमारे पास बच जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, r कितना है, 15 है, तो 15 का स्क्वायर कर दो, और यहाँ थीटा कितना है, 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ से करना क्या, 360 डिग्री है तो भैया 360 डिग्री लिखो, ठीक है। अब पाई की वैल्यू कितना दे रखा है, तो पाई की वैल्यू जो दे रखा है 3.14, तो हम लिखेंगे 3.14, ठीक है। और माइनस तो माइनस 1/2 है तो 1/2, और साइन थीटा, तो साइन है तो साइन थीटा के जगह पे लिखेंगे 60 डिग्री, तो यानी साइन 60 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, √3/2, ठीक है, ओके। ये हमारे पास इसका वैल्यू होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से करेंगे 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 है ना, 225, 55, 5 5 और हाँ 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हाथ से लेके एक में एक और एक, हाँ हो गया, ठीक है। तो ये 225 और उसके बाद हमें करना क्या पड़ेगा, इसमें जैसे 0 से 0 कट गया है ना, अब यहाँ से काटेंगे 36, तो हमारे पास एक ऊपर जाएगा। अब यहाँ 3.14 में 1 से गुना करो तो 3.14 और बट्टे में 6, माइनस का √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, 225 और उसके बाद 3.14 है, 6 4 का एलसीएम ले लो, तो 6 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा हमारे पास, ये हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, 4 3 12, ये 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12। तो अब हमारे पास 2 से इसमें गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, तो ये हमारे पास 6.28 होगा, ठीक है। और माइनस 4 3 12, तो 3 से इसमें गुना 3 √3 हो जाएगा, ओके। ये हो गया हमारे पास। तो ये जो ये आ गया। चलो यहाँ से हम क्या करेंगे, 225 लिखेंगे, ओके। 6.28 है और माइनस 3 है तो 3 और गुने में देखिए 3 √3 है, तो 3 और गुने √3 की वैल्यू कितना दे रखा है, तो √3 की वैल्यू दे 1.73 दे रखा है। तो हम गुना करें 3 3 9, 7 3 21 और ये 2 3 3 एकम 3 2 5, यानी 5.19 आया। कितना है, 5.19। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 5.19, ठीक है, क्योंकि इसको गुना किए तो, और बट्टे में 12 लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इधर हम सोल्व करते हैं, ठीक है। 225 तो 225, ओके, और गुने में इसको घटाओ, 6.28 में से 5.9 घटेगा तो यहाँ से 18, तो ये हो जाएगा 9, फिर 1 1 में से गया तो 0, फिर दशमलव और 6 में से 5 गया तो 1, और बट्टे में कितना बच जाएगा 12, ठीक है, ये आ जाएगा। क्योंकि 25 और गुने में ये जो घटा है वो, और नीचे रख दिया मैंने 12। अब कटने वाला है तो 12 नमा कितना होता है, 108 है ना, काटो। तो ये तो नहीं कटेगा, तो इसको हम 125 में 1.09 से हम गुना करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 245.25 होगा और बट्टे में 12, ठीक है। अब 12 से इसमें भाग दे दो, ठीक है। तो 12 से इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा, मैं पहले ही करके रखा हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, अपना कैलसी कर लेना, ठीक है। 20.4375, ठीक है, 4375,
3.75 होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं या फिर स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट मार लो या रोक करके नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। सॉरी, अगला प्रश्न क्या, शर्त 1 है, शर्त 2 में है कि दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, पहले इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो भाई अब यहाँ पे दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है अगर आपसे पूछे, तो मैं आपको बता दूं कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, माइनस ई जो आप देख रहे हैं ये लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे? लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ओके, ये तो आप समझ गए। तो देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, किसका ये फॉर्मूला है? तो ये है दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा दो। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम पहले से निकाल रखे हैं। देखिए यहाँ पे कितना निकाले हैं कि 20.4375। ठीक है, अब पाई की वैल्यू कितना होता है? 3.14 लेना है, गुने में आर स्क्वायर था, आर की वैल्यू 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 माइनस के 20.4375। अब हम क्या करेंगे? 3.14 से 225 में गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना होगा? ये होगा 706.5 के करीब में। ठीक है, इतना आएगा। ओके, माइनस लिखेंगे 20.4375 और इसको हम क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे, तो घटाने पर कितना आएगा? ये आएगा 686.0625। ठीक है, इतना आएगा हमारे पास आंसर 686.0625। घटा करके देख लेना, तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन सोल्व हो गए। जो इसमें 2 कंडीशन दिए थे, आप इसका स्क्रीनशॉट मार लो या फिर अब क्या करो, अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। लाइक करते चलना यार। ओके, तो प्रिय छात्रों अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। तो 7 क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं, बहुत सिंपल है। यहाँ पे कह रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, यानी आर जो दे रखा है 12 सेंटीमीटर, समझ गए? त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करते हैं। मतलब कि क्या हुआ कि थीटा बराबर 120 डिग्री है। ठीक है, तो कह रहा आंतरिक करती है, मतलब आंतरित कर दिया यानी रखता है, तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल। मतलब आपसे वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि भैया वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त खंड, क्या वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपको तो पता ही होता है, क्या होता है? होता है कि आर स्क्वायर कॉमन ले लिए पहले। ठीक है, और थीटा बट्टे में 360 डिग्री और ये हो जाएगा पाई। ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर पहले कॉमन लेते हैं, तो थीटा बट्टे 360 डिग्री पाई स्क्वायर करते हैं, और माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर होता है, लेकिन आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। ऐसे भी फॉर्मूला कह सकते हैं, क्योंकि इसमें गुना करेंगे तो फिर वही बात है। तो यहाँ पे आ गया आर की वैल्यू कितना है? 12 है, तो हम लिखेंगे 12 का स्क्वायर। और यहाँ पे चलिए थीटा की वैल्यू कितना है? 120 डिग्री, तो हम लिखेंगे क्या? 120 डिग्री बट्टे में 360 डिग्री, और गुने में पाई का मान देख लेते हैं या नहीं। तो देखो भाई 7 में भी पाई का मान दे रखा है 3.14। ठीक है, और माइनस के 1/2 लिखो, और साइन थीटा, तो साइन है तो साइन थीटा की जगह पे 120 डिग्री लिखो। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और ये 0 से 0 कट गया, 12 तिहाई 36 कट गया। ठीक है, एक मरतबे ऊपर। अब इधर देख लेते हैं 1/3, यानी 1 से 3.14 में गुना करेंगे तो कितना होगा भाई? 3.14 बट्टे में 3 होगा, माइनस 1/2। अच्छा 1/2 है तो 1/2 लिखो, गुने में साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है पता आपको? देखिए मैं पहले आपको बता दूं, साइन 120 डिग्री का जो मान होता है ना, साइन 60 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। ये हमारे पास वैल्यू हो गया। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। अब यहां से क्या करेंगे? 144 है तो 144 लिखिए, और उसके बाद इसमें अंदर कैल्सी कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम कैल्सी करेंगे तो ये होगा 3.14 बट्टे में 3, और माइनस में √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3, और बट्टे में 3 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम कैसे करेंगे? यहाँ से क्या करेंगे कि 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा 4 × 3 = 12, 3 × 4 = 12।
अब 4 से इसमें गुना करो, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 के 4 1 5 दशमलव लगाओ, 4 3 12.56 माइनस 4 3 12 यानी 3√√3 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया और ये है 144 बार। ओके, अब देखो इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं। 12 बार ही है 144, लो भाई 12 बार ही 144 काट दिए और ये बचा 12 × 12.56 माइनस 3√√3 है। 3√√3 है तो मैं आपको बता दूं कि √3 का वैल्यू कितना 1.73 लेना है, तो 3 है तो 3 लिखो और गुने में √3 का वैल्यू 1.73 गुना कर दो, 3 3 9 7 21 और 3 कम 3 2 5 5.19 होगा। ठीक है, अब 5.19 आ गया तो यहाँ पे हम घटा देंगे 5.19। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, बहुत सिंपल है, ऊपर हम हल करते हैं। ठीक है, 12 और गुने में 12.56 में से 5.19 घटाएंगे तो कितना होगा देखते हैं। 6 में से नहीं घटाएगा, हासिल लेंगे तो 16, 16 में से 9 घटाएंगे तो 9 7 16 यानी 7 होगा और ये बचा 4, 4 में से 1 गया तो 3 दशमलव लगाओ और उसके बाद 12 में से 5 जाएगा तो 7 5 12, ये हो जाएगा 7, तो 7.37 हो गया घटाने पर। अब इसको गुना कर दो, गुना करेंगे तो 12 7 84 का 4 हासिल कितना हुआ 8, 12 3 36 और 36 और 8 इसमें जोड़ देंगे तो कितना होगा 44 का 4 और कैरी गया 4, है ना। अब यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे कि 12 7 84 दशमलव तो दशमलव रख लो, 12 7 84, 84 और 4 कितना होगा 88, 88.44 ये हो जाएगा यूनिट सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 था और आसानी से सॉल्व हो गया। ओके, हाँ तो यार अब मैं आपको बताऊंगा प्रश्न क्रमांक 8। तो प्रश्न क्रमांक 8 हम पढ़ लेते हैं। यहाँ दिया गया कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो पहला कंडीशन कहता है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है वो निकालना, और दूसरा में चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के जगह पे 10 मीटर लंबी रस्सी कर देता है तब हमको ज्ञात करना है, और पाई का मान 3.14 लेना है। ये तो बहुत सिंपल है। कहता है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये वर्ग है, क्या है ये, मान लो कि ये वर्ग की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये हम नहीं बराबर की मतलब हो गया पेनित है, तो 15 सेंटीमीटर वाली भुजा है। ठीक है, ये सब ओके, और इसके कोई एक कोने से रस्सी बांधा हुआ है और इस रस्सी की लंबाई दे रखा है 5 मीटर, रस्सी की लंबाई कितना 5 मीटर, और इसी रस्सी में क्या घोड़ा बांधा हुआ। तो घोड़ा जब बांधा तो चढ़ेगा कहाँ से कहाँ, इस वर्गाकार में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इससे ज़्यादा ना चढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देखे हुए तो ये एक क्या बनाएगा, घोड़ा चढ़ करके एक तिरछे खंड बनाएगा। आप कहोगे भाई कैसे तिरछे खंड, क्योंकि ये देखिए ये जो है, अगर हम इसको कल्पना रेखा अगर हम खींचेंगे तो आप देखोगे एक सर्कल का निर्माण करेगा। क्या निर्माण करेगा, सर्कल का निर्माण करेगा, ऐसे नहीं करेगा। तो इस वृत्त का 1/4 भाग है, यानी चतुर्थांश भी आप कह सकते हैं, क्योंकि चतुर्थांश और तिरछे खंड दोनों बराबर होते हैं। तो अगर इस वृत्त का चतुर्थांश निकल जाएगा तो आप समझ जाओगे कि यहाँ तक ही घोड़ा चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 8वां नंबर में कि r बराबर में 5 मीटर, तो ये वाला क्या चतुर्थांश है ना, तो लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का भैया क्षेत्रफल। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो चतुर्थांश मतलब 1/4, चतुर्थांश का मतलब 1/4, और ये वर्ग ये क्या बनेगा, वृत्त ना बनेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², लिख दिया मैंने। अब 1/4 अगुने पाई का मान लेना है 3.14, तो 3.14 अगुने में r² यानी 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कर दो तो हमारे पास आएगा 1/4 अगुने 3.14 अगुने 5 का स्क्वायर 25। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, इस सब में गुना कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम 25 से इस सब में गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 25 से अगर इस सब में गुना करेंगे तो पहले हम 3.14 से गुना कर लेते हैं, तो 25 चौका कितना होता है भाई 100 होता है। ठीक है, तो हासिल कितना गया 10 गया, 25 से कम 25 और 10 कितना हुआ 35, 35 के 5 हासिल गया 3,
25 तिहाई 75, 75 और 3 कितना हुआ भाई 78। तो ये 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव है, 78.5 आया, जीरो का तो वैल्यू नहीं, और बट्टे में 4। अब 78.5 में और 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 78.5 में 4 से भाग देना है, 4 एकम 4 और घटाएंगे तो कितना होगा 3, ये 8 और 9 चौक 36, 4 नमा 36 और घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2। अब दशमलव तो दशमलव रख दो यहाँ पे, 5 है तो 5 और 4 पंचे क्या लिखेंगे 4 पंचे 20 है ना, 4 छक 24, ठीक है। घटा देंगे तो एक दशमलव तो 0, 4 दूनी कितना होगा 4 दूनी 8, ठीक है। और घटा देंगे तो कितना होगा 2 दशमलव का 0, 4 पंचे 20, तो इतना यानी 19 दशमलव कितना आएगा 19.625। ये हमारे पास क्या आएगा आंसर, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। मीटर में यूनिट है तो मीटर स्क्वायर कर दो, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। पहला कंडीशन के अनुसार, पहला का वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इसी में ना घोड़ा आप लिखिएगा क्या, घोड़ा चढ़ जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। प्रिय छात्रों ये तो पहला क्वेश्चन ये सोल्व हो गया 8 का, ये जो पहला टर्म्स दिया गया था वो। और दूसरा टर्म्स में दिया गया है कि चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी पर 10 मीटर लंबी रस्सी कर देता है, मतलब 5 मीटर पहले से आप कर देता है 10 मीटर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 मीटर, तो 10 मीटर लंबी रस्सी करेंगे तो समझो तो यहाँ तक आएगा। अब यहाँ से घोड़ा चढ़ेगा है ना इस तरीके से, तो ये इस तरीके से क्या बनेगा एक वृत्त बनेगा है ना, और ये बनेगा क्या इस वृत्त का ये चतुर्थांश बनेगा, ठीक है। तो ई भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि ई जो 10 मीटर लंबी रस्सी किया है जो कि तिरजा हुआ है, तो ये 10 मीटर जो लंबी रस्सी है उसका एक मतलब ये क्या बना चतुर्थांश, तो इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, और ज्ञात करने के बाद ये 5 मीटर वाला घटा देंगे तो इतना बच जाएगा, ठीक है। चढ़ जा सकने वाले बाद ये बच जाएगा, ठीक है। अगर ये निकालना, क्योंकि इसी में घोड़ा चढ़ेगा आप 10 मीटर, क्योंकि ये तो चढ़ चुका है, अब 10 मीटर लंबी रस्सी कर दिया तो ई वाला भाग चढ़ेगा, ठीक है। तो ई चढ़ेगा तो कैसे निकालेंगे, तो ये पूरा ई जो चतुर्थांश बड़ा वाला निकाल लेंगे, और निकालने के बाद 5 मीटर वाला जो चतुर्थांश है उसको घटा देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो हम इसको पहले रिमूव करते हैं, ओके। इसका आंसर देख लो इतना है, यही घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक निकाल लिया, इसका निकाल के ये घटा देंगे, ओके। तो सबसे पहले कंडीशन 2 में चलते हैं। तो दूसरे में भी क्या होगा, वृत्त के चतुर्थांश से ना होगा तो 1/4 पाई r स्क्वायर होगा, ठीक है। खाली हमको क्या करना, तिरजा को बदल देना है, तो हम तिरजा बदल देते हैं। तिरजा कितना है, तिरजा आप कर देना कितना 5 मीटर लंबी रस्सी के जगह पे 10 मीटर कर दिया, तो 10 मीटर तिरजा हो गया, तो 10 का स्क्वायर कर दो, 3 दशमलव 10 का स्क्वायर 100 होगा, है कि नहीं। अब देखो 0.14 है, बटे में 100 होगा, ई 100 से 100 कट गया तो 3 दशमलव ये होगा हमारे पास 314। अब 314 बटे में 4 भाग देंगे तो कितना आएगा, तो आपको पता होगा कि 7 चौक 28 है ना, 7 चौक 28 हो गया, तो ये बचा कितना 3 34 हो गया, तो 8 चौक 32 हो गया। अब ये 2 दशमलव 4 पंचे 20 है ना, 78.5, यानी 314 में 4 से भाग दिए तो 78.5 आ गया। ये हमारे पास क्या होगा मीटर स्क्वायर, तो ये बड़ा वाला चतुर्थांश का आ गया। अब देखिए छोटका वाले का निकाले था कि 19.625, अब बड़का वाले का इतना, तो बड़े वाले में से छोटका घटा देंगे तो ये वाला क्षेत्रफल बच जाएगा। तो हम लिखते हैं चढ़े जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, चढ़े जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो बड़का वृत्त के चतुर्थांश है उसका क्षेत्रफल लिखेंगे, तो बड़का वृत्त के चतुर्थांश कितना निकाले हैं 78.5, और घटा देंगे छोटका का इतना, तो ये वाला हमारा इतना में चढ़ जाएगा, ठीक है। तो घटा देंगे 19.625, चलिए घटाएंगे तो कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, घटाने का तरीका है मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे 78.5 तो 78.5, दशमलव के सामने दशमलव रखो, दशमलव से इधर क्या है 625 है, और इधर क्या है 19 है, 19 घटा दो। देखो ऊपर अगर कोई संख्या नहीं तो आप 0 रख सकते हैं, क्योंकि दशमलव का 0 का वैल्यू नहीं है, आप 0 में से 5 नहीं घटेगा, हासिल ले लो, तो ये 10 में से 5 गया तो 5, ये बचा 9, 9 में से 2 गया तो 7, ये बचा कितना 4, हासिल दे दो इधर, 14 में से 6 गया तो 8, 814, ये बचा कितना, ये बचा 7, हासिल लेंगे तो 17,
17 होगा तो ना, तो 9 और 8 17, ये दशमलव रख दो। आइए देखो कितना है, ये बचा 6 में से गया तो 5, 58.875 कितना है, 58.875। ये हमारे पास आंसर हो गया। यूनिट और लिख दो मीटर स्क्वायर, इतना क्षेत्रफल में चलेगा। ठीक है, तो आई होप कि यह क्वेश्चन आप समझ गए, प्रश्न क्रमांक 8। आइए अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो प्रिय छात्रों अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर, जो कि सबसे आसान है। कहता है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तारों से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है और तार को वृत्त के 5 व्यासों में बांटा गया। कहने का मतलब जैसे कि एक वृत्त है और ये जो वृत्त बनाया जा रहा है ना, किससे, चांदी के तारों से, किससे, चांदी से बनाया गया है। और इस वृत्त में क्या गो व्यास है, 5 गो। तो 1 गो व्यास हुआ और 2 गो व्यास हुआ, 3 गो हुआ और 4 गो व्यास हुआ। अब एक और खींच देते हैं, 5 गो व्यास यहाँ से गिनती करो तो 5 गो व्यास हो गया ना। 1 गो व्यास है ना, 2 गो, 3 गो, 4 और 5 व्यास हो गया। इसमें 5 व्यास मतलब 10 गो त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो 5 व्यास है और प्लस में ऊपर से जो वृत्त, ये जो सर्कल खींचा गया, ये सब किससे बना है, तो चांदी के तार से। किससे बना, चांदी के तार से। तो यहाँ कहा कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया। तो ये जो है वृत्त बनाया गया चांदी के तार से और प्लस में इसमें जो 5 गो व्यास है वो भी चांदी के तार से है। ठीक है, इतना तो समझ गए। तो व्यास को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है उसे 10 बराबर तिर्यखंड में। कितने तिर्यखंड है, 10 तिर्यखंड। देखिए गिनती किए, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तिर्यखंड हुआ कि नहीं। यहाँ 10 तिर्यखंड में बनाया गया है। ठीक है, तिर्यखंड में विभाजित करता है। जैसे कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए। पहला, आपके पास बुक होगा। पहला कहता है ज्ञात करने के लिए कुल वांछित है ना, वांछित तार की लंबाई। क्या कह रहा है, कुल वांछित तार की लंबाई। तो ये तार की लंबाई कैसे नहीं, तो 5 गो व्यास। ठीक है, 5 गो व्यास, ये वृत्त की परिधि, सबको आपस में जोड़ देंगे तो कुल वांछित तार की लंबाई निकल जाएगी। ठीक है, तो हम पहले निकालते हैं पहले व्यास की सब लंबाई। तो देखिए 5 गो व्यास है, इस व्यास की लंबाई पहले दे रखा है 35 mm। व्यास कितना दे रखा है, प्रत्येक तार की व्यास जो है उसका लंबाई कितना है, 35 mm। कहता है कितना, 35 mm। तो लिख दीजिए 35 mm। ठीक है, यानी व्यास है 35 mm। तो ऐसा क्या गो है, 5 गो। तो लिखते हैं 5 व्यास की लंबाई बराबर, तब 5 गो व्यास है। अब 1 गो व्यास का है 35 mm इसका लंबाई, तो 5 गो का कितना होगा, तब गुना कर देंगे 5 से। तो गुना कर देंगे तो कितना होगा, हमारे दोनों को गुना करेंगे तब 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दिए 15 2 17, 175 mm आ गया। ठीक है, तो ई आ गया, तो पूरे व्यास का तो लंबाई निकल गया। ठीक है, अब बच गया ऊपर भी चांदी का तार है, इसमें भी तो ये क्या है, वृत्त की परिधि है। तो वृत्त की परिधि निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। अब आपको बता 2 गुने पाई की वैल्यू कितना दे रखा है, इसमें दिया हुआ है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ। प्रश्न क्रमांक 9 है, नहीं कहता है तो 22/7 रख दीजिए। ठीक है, 22/7 गुने में आर की वैल्यू कितनी होगी, अब बताइए। तिर्जा, तब भाई जानते हैं कि व्यास जो है वो कितना है, 35 mm। तो तिर्जा कितना होगा, 35/2। तो हम लिखेंगे 35/2, यही ना होगा। जब व्यास है 35 mm तो तिर्जा 35/2, उसका आधा कर देंगे। अब काटिए, ये 2 से 2 कटेगा, 7 5 35 कट जाएगा। अब 22 पंजे कितना हो जाएगा, 110 mm यानी मिलीमीटर। अब बताइए, अब कुल वांछित तार की लंबाई कितना होगा, बताइए तो कितना होगा। सिंपल सी बात है, अरे तार कहाँ से, 5 गो व्यास उसका भी हमने निकाले 175, वृत्त की परिधि, सब में तार लगा था, ई आ गया। तो ई और ई दोनों को जोड़ देंगे, कुल वांछित तार की लंबाई निकल जाएगी, यानी 175 और प्लस में 110, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, 7 1 8 होगा और 1 1 2 285 मिलीमीटर। चलो निकल गया पहला क्वेश्चन, समझ गए। तो इसका आंसर आ गया पहले का। इसी में दूसरा कंडीशन दिया गया है, क्या है दूसरा में देख लीजिए कि यहाँ पर दिया दूसरा कि ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल,
अरे भाई ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड में क्या गो है, 10 गो त्रिज्याखंड, मतलब कि 10वां हिस्सा का 10वां जो हिस्सा है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो 10वां हिस्सा, तो ये एक त्रिज्यखंड है, सब तो त्रिज्यखंड है। तो अगर इस वृत्त में कहा जाए तो जैसे कि चतुर्थांश था 4 भाग में, तो ई क्या है 10 भाग में है, तो 1 दहाई होगा। ठीक है, यानी अगर हम इसका अगर निकालेंगे तो 1/10, अब पाई स्क्वायर करेंगे तो ये निकल जाएगा, है ना, क्योंकि 10वां हिस्सा निकाल रहे हैं ना। 1/10 आप पाई स्क्वायर कर देंगे तो ये निकालेगा। लेकिन आप कहिएगा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल पे निकालिएगा तो बिल्कुल निकलेगा। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर हमको जरूरत पड़ेगा एगो थीटा। तो थीटा के लिए आपको करना पड़ेगा ई थीटा हमको ज्ञात करना है। ठीक है, आई पूरा वृत्त घूमता है तो 10 हिस्सा में घूम जाता है कि नहीं। तो इतना कितना होगा, क्योंकि एक का निकालना है, तो सिंपल सी बात है कि अगर ये पूरा घूमेगा तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, इसमें 10वां हिस्सा एक का निकाल रहा है। ठीक है, क्योंकि 10 वृत्त का घूम रहा है, तो ये 10वां हिस्सा कितना, तो 10 से भाग देंगे, थीटा क्या तो 0 से 0, मतलब थीटा आएगा 36 डिग्री, यही ना आएगा। तो थीटा के जगह पे थीटा से भी निकाल सकते हैं या वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल से भी निकाल सकते हैं। तो हम दूसरा जो निकालेंगे, जो कह रहा है वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो लिखते हैं वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो चलो मिटा देते हैं। तो वृत्त के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो देखो इक्यावां हिस्सा अगर एक निकालेंगे तो ये 10वां हिस्सा, तो 1/10 रखो। अब वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो गुने में पाई आर स्क्वायर रख दो, आ जाएगा। तो हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या होगा कि 1/10 गुने में 22/7 गुने में आर स्क्वायर, आर कितना है यानी 35/2, तो हम लिखेंगे 35/2 गुने में 35/2 लिख दिए। तो यहाँ से काटेंगे तो 11 दूनी 22 कट गया, 7 पचे 35 कट गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ भी कटेगा, 5 दूनी 10, ये भी कट गया। अब कटने वाला है, देख लो, नहीं कटने वाला था छोड़ दो। 35 से और 11 में गुना करो, तो 35 से 11 में गुना करेंगे तो 5 5 3 8 और 3 385 है, बट्टे में 2 दूनी 4। इसको भी भाग दे करके निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। तो 9 चौक 36, 2 जाएगा 25, 6 चौक 24 है ना, 6 चौक 24, फिर एक आएगा 0.4 दूनी 8, 2 आएगा 2 पंजे 96.25 मिलीमीटर। ठीक है, स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। प्रश्न क्रमांक 9 दोस्तों, समझ में आया या नहीं समझ में आया, कौन क्वेश्चन नहीं समझ में आया कमेंट करके बता देना। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो प्रिय छात्रों, अब हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 10। तो 10 में देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये दिया गया कि एक छतरी में 8 ताने हैं। छतरी जो छतरी न खोल बरसात में, भीग जाने दे भीगी रात में, नहीं भीगना हमें, नहीं तो क्या होगा जानते हैं ना, बस बीमारी पकड़ लेगा। तो एक छतरी में 8 ताने हैं, तो छतरी जो 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए आकृति 12.13 में। ठीक है, तो छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, जैसे छतरी है, छतरी में 8 ताना है, उसको धो के जांच देता है, जैसे छतरी बनाते हैं तो उसको जांच देता है। तो छतरी जब जांचोगे तो वो नीचे क्या होगा कि वृत्त बन जाएगा, कुछ इस तरीके से अगर छतरी को जांच दोगे तो वृत्त बनेगा। और इसी वृत्त में कितने ताने हैं, 8 ताने हैं। कितने ताने हैं, 8 ताने, मतलब कि इसमें देखिए ये तो 2 हो गया, अब कितना हो गया, 4 हो गया, है ना, 4 और 2 6 हो गया, 6 और 2 8 ताना हो गया। ठीक है, तो 8 ताने हो गए इसमें। अब कह रहा है कि प्रत्येक की त्रिज्या इसमें जितना भी है, ये सेंटर मानो, प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, 45 सेंटीमीटर, मतलब आर बराबर है 45 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पर कि 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यही ना कह रहा है कि इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो सिंपल सी बात है, कोई 2 क्रमागत का मतलब लगातार, तो अगर हम ई लिए
ताना, तो हम इसके बाद ये ले सकते हैं या फिर ये ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। अगर ये लिए तो हम ये ले लेते हैं, ये लगातार हो गया क्रमागत ताना, ठीक है। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कै गो हिस्सा है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो और ये रहा 8। तो 8वां हिस्सा का हमें निकालना, दो क्रमागत लगातार जो ताना है इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे मतलब 8, ये वृत्त का 8वां भाग का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम निकालेंगे क्या, दो लगातार क्रमागत या लगातार क्रमागत तो एक ही बात है। 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल यही ज्ञात करना है। तो ये 2 तार हम ले लिए और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो ई क्षेत्रफल कैमा हिस्सा, तो 8वां हिस्सा हुआ है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां हिस्सा है तो 1/8 लिखेंगे और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, ये लिख दो। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं 1/8 गुने पाई की वैल्यू कहता है रखने के लिए नहीं रखने के लिए कहता है, तो हम क्या करेंगे 22/7 रखेंगे और गुने में r² r यानी 45, तो 45 का स्क्वायर करेंगे तो 45 गुने 45 होगा। काटो, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, कट गया। अब हम 11 से 45 में गुना करेंगे तो 11 गुने में 45 से गुना करेंगे तो 50 25, 4 1 5 5 चौके 20, 2025 होगा, बट्टे में 7 चौक 28। इसको गुना कर लेते हैं तो 11 से इसमें गुना करेंगे तो 5 5 2 7, 2 0 जोड़ेंगे तो 2, 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2, 2 एकम 2, इतना आएगा और बट्टे में 28। ये हमारे पास आंसर आ गया। और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल ज्ञात किए तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, गुना एक बार चेक कर लेते, 5 5 2 7, ठीक है। 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2, ओके, और फिर 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2 ही और 2 एकम 2, ठीक है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट मार लो। ये प्रश्न क्रमांक 10 सॉल्व हो गया। तो प्रिय छात्रों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न क्रमांक 11। ये तो बहुत आसान है। प्रश्न क्रमांक 11 कहता है किसी कार के 2 वाइपर जो होता है, जैसे कि मान लो ये इसका स्क्रीन है, अंदर ड्राइवर बैठा है, तो यहाँ पे वाइपर रहेगा तो बारिश में क्या करता है, ऐसे साफ करता रहता है, घूम के ऐसे करता रहता है कि नहीं की जगह। तो कार के 2 वाइपर है, ठीक है, वाइपर जो साफ करता है कार का, ठीक है, घूम करके। तो यहाँ कहता है कि किसी कार के 2 वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, मतलब सटता नहीं, 2 गो जो रहता है ना ऐसे से घूमता रहता है तो वो सटता नहीं है आपस में, ठीक है। तो प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर, पत्ती की लंबाई, जब पत्ती की लंबाई है मतलब समझो कि r हुआ, r बराबर 25 सेंटीमीटर। अब कहोगे कैसे, हम समझाते हैं ना, एक फिगर बना लेते हैं। जैसे ये कार है, कार का ये आगे वाला पोर्शन है, अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे वाइपर लगा हुआ है, बारिश जब होता है शीशा पे पड़ता है तो ये साफ करता है। तो कै गो वाइपर है, 2 गो वाइपर, मानो यहाँ से वाइपर और ये वाइपर, ठीक है, कभी आच्छादित नहीं होती, ठीक है। तो ये वाइपर क्या करता है, साफ करता है। तो इसमें प्रत्येक जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो लंबाई है वाइपर की 25 सेंटीमीटर। तो हमने क्यों बोला तिरछा, क्योंकि अगर इसको अगर काल्पनिक रेखा करोगे तो ये एक क्या नजर आएगा, एक वृत्त नजर आएगा, और वृत्त का ई चौथाई भाग हो गया, ठीक है। तो यानी इसको हम एक त्रिज्या भी कह सकते हैं, यानी त्रिज्यखंड कह सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला भी आप देख रहे हैं, ऊपर से भी आएगा तो कै गो त्रिज्यखंड होगा, 2 गो त्रिज्यखंड होगा। कै गो त्रिज्यखंड, 2 गो त्रिज्यखंड, एक ये और एक बड़ा वाले से 2 गो त्रिज्यखंड। तो इसमें से जितने भी देख रहे हैं पत्ती, उसकी लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तब पत्ती यहाँ से जब घूमेगा, यहाँ मान लो कि यहाँ से ये पत्ती है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ई हो गया पत्ती, ठीक है, क्या हो गया, पत्ती। तो r बराबर 25 सेंटीमीटर। कहता है इसके साथ कोण कितना बनाता है, यहाँ पे दिया गया है। किसी कार के 2 वाइपर है तो प्रत्येक परस्पर कभी आच्छादित नहीं होती, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई कितना है भाई, 25 सेंटीमीटर और 115 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी थीटा बराबर कितना, 115 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने इसको जो वृत्त बना दिया, ये तो बहुत बड़ा गलती किया मैंने, क्योंकि ये बच्चा बेचारा ना घूम रहा है, ये नहीं ना होगा, ये घूम रहा है इधर से, जब ये साफ करने वाला इधर इधर घूमता रहता है, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ घूमेगा तो ये क्या बनाएगा, एक त्रिज्यखंड बनाएगा, ये त्रिज्यखंड एक ही भी त्रिज्यखंड। तो इसके त्रिज्या दे रखी 25 सेंटीमीटर और थीटा 115 डिग्री। तो 2 गो त्रिज्यखंड है, तो 2 गो त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो लिखेंगे 2
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 2 गुने थीटा बटे 360 डिग्री अब पाई आर एस स्क्वायर, मतलब गुने पाई आर स्क्वायर कह सकते हैं। तो 2 गुने थीटा कितना 115 डिग्री अब बटे में 360 डिग्री अब गुने पाई की वैल्यू कथी कर रहा है, नहीं कुछ कहा है, तो 22/7 रखेंगे और गुने में आर स्क्वायर, तो आर हमारे पास 25 है तो लिखेंगे आप क्या 25 गुने 25। ये फिगर बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप समझ गए ना, हो गया। अब इसको काटने वाला है तो काटिए, कैसे कटेगा 115/360 है तो पहले 2 से उड़ा देते हैं इसको, 180 से कट गया, 180 डिग्री दूना है ना, 2 से कट गया। अब इसको भी उड़ा देते, 11 दूना 22, आई हो जाएगा 9 दूना 90 दूना कट गया, ये भी कट गया। अब कटने वाला है देख लीजिए, 18 पंचे 90 अब 50 25 कट गया, ये भी कट गया। अब ये देखते हैं 36 18 तक कट जाएगा, ये 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9 नहीं कटेगा, 5 दूनी 10 5 से कट जाएगा ये है ना, तो 5 से तो उसको हम काट दिए तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 115 गुने में 11 है ना, ये डिग्री से डिग्री भी कट गया, ठीक है। तो 115 गुने में 11 ओके, और उसके बाद हमारे पास बच गया कितना 11, और उसके बाद ये बचा 5 गुने में 5 और गुने में 25 और नीचे बच गया 18 और गुने में 7। काट करके देखिए तो कटेगा, तो काटते हैं। ये छात्रों अगर हम इसको गुना कर देंगे 115 11 और गुने 5 गुने 25 तो कितना आएगा, तो आप लोग मैं पहले से गुना करके रखा हूँ, आप लोग गुना कर लेना, ठीक है। तो ये आएगा 15 81 25, ठीक है, और बट्टे में 8 सते कितना होगा 126, ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, गुना करके देख लेना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए, बहुत आसान था, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए प्रश्न क्रमांक हम 12 की ओर चलते हैं, ठीक है। तो प्रिय छात्रों अब प्रश्न क्रमांक 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 में क्या कहता है, देखिए, जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस लगाता है, जिससे जो 80 डिग्री के कोण वाले एक तिरछे खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। तो कहने का मतलब जैसे कि मान लो कि एक लाइट हाउस है, ठीक है, लाइट हाउस है और यहाँ पर ना बड़का एक मतलब लाइट लगा हुआ है इस तरीके से, और ये क्या करता है, इधर समुद्र सब है, जहाज सब है, ये बेचारा क्या करता है, इसको थोड़ा झुका देता हूँ, ठीक है, यहाँ से लाइट देता है, समुद्र के जल स्तर पर क्या देता है, लाइट देता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ऐसे फैलता हुआ लाइट आता है, क्या होता है, फैलता हुआ लाइट आता है, ओके। तो कहता है कि ये जो लाइट फैलता हुआ आता है वो कितना किलोमीटर तक आता है, तो ये आता है भैया 16.5 किलोमीटर तक, ठीक है। और ये कितना कोण पर है, तो 80 डिग्री के कोण पर, कितना डिग्री के कोण पर, थीटा का मान जो है 80 डिग्री के कोण पर, ठीक है। तो थीटा 80 डिग्री, और ये जो देख रहे हैं ये तिरजा हो गया, तिरजा जो फैल रहा है ये क्या हो गया, हमारा तिरजा हो गया, ठीक है। तो ये तिरजा कितना है 16.5 किलोमीटर, तो यानी आर हो गया हमारे पास 16.5 किलोमीटर और थीटा हो गया हमारे पास 80 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास 80 डिग्री, क्योंकि देखिए ना ये आपको क्या नजर आएगा, ये एक तरह से तिरछे खंड ही ना नजर आएगा, है कि नहीं। ये लाइट हाउस इस तरह से फैलेगा, इसमें आएगा, तो ये हो गया तिरछा, ये सब हो गया हमारा तिरछे खंड, है कि नहीं। तो तिरछे खंड हो गया, तो ये आ गया। तो हम लिखेंगे तिरछा, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ, तो जहाज़ों को चेतावनी दी जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल है ना, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ जिसमें जहाज़ों की चेतावनी दी जा सके। तो ये तो तिरछे खंड ही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जहाज़ों को चेतावनी देने वाले भाग का क्षेत्रफल, तो जो भाग का क्षेत्रफल होगा बराबर यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे में 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। यहाँ से लिख दो हल, ठीक है, क्योंकि हम हल कर रहे हैं।
तो यहाँ थीटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, तो हम इसको हल कैसे करेंगे, तो थीटा का मान 80 डिग्री और 360 डिग्री गुने में पाई की वैल्यू इसमें देख लेते। पाई का वैल्यू दे रखा है भैया 3.14 गुने में आर कितना है, तो आर यहाँ पे हमारे पास 16.5 यानी 16.5 गुने में 16.5 यूनिट किलोमीटर में रखेंगे। 0 से 0 कट गया और काटिए इसको, तो 9 चौक 36 और 2 चौके 8 कट गया। अब तो ये नहीं कटेगा, अब क्या करो सबका गुना करके रख दो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुने इतना 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 गुने इतना, तो सबको गुना करके लिखेंगे तो कितना होगा। चलो भाई मैंने गुना कर दिया, ठीक है, मैंने फट से गुना कर दिया, आपको दिखाई नहीं दिया है ना। मैंने क्या किया कि 2 से 3.14 और 16.5 और गुने 16.5 सब कुछ जब मैंने गुना किया ना, तो ये कितना है 1709.73 आया। अब बट्टे में 9 से इसमें भाग दिया तो 189.97 किलोमीटर आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। और मैं कहूँ तो यार मैंने ऐसे गुना मैंने अपना मोबाइल से ही गुना कर लिया, ठीक है। सोचा कि कहाँ जाए गुना करने, ये सब बकलोल मास्टर का निशानी ना है रे, कि कंप्यूटर मतलब लैपटॉप क्या कहते हैं कैलकुलेटर ही चला दिया। क्या करे, बोलते बोलते थक जाते, बहुत लंबा वीडियो है, सोचे कि समय निकल जाएगा इसलिए, है ना। तो ये तो बन गया। तो प्रिय छात्रों, ये प्रश्न क्रमांक 13 और 14 ये 2 है, तो 14 तो कोई नॉर्मल मतलब हार्ड नहीं है, बना ही लेगा। 13 तो ऐसे मैं 13 और 14 को बना करके इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, देख लेना, ठीक है, डाल ही दूंगा। ओके, आप पुराने हो गए तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के उसमें लिंक मैं डाल दूंगा। ओके।